आपको क्या लगता है कि फूलन देवी, पब्लिक उनको क्या तरह से देखती है? क्या उनको डकैत के रूप में देखती है, नेता के रूप में देखती है, या उनकी एक अलग विचारधारा थी, उससे प्रभावित होते हैं लोग? आपके हिसाब से क्या है, फूलन देवी के बारे में बताएंगे? देखिए, पब्लिक उनको किसी भी रूप में देखती हो, कुछ लोग अच्छे या कुछ लोग बुरे रूप में देखते हैं, लेकिन मेन बात है कि उनके बारे में सच्चाई मालूम होनी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई क्या है, फिर लोग खुद डिसाइड कर लें कि हमें किस रूप में उनको देखना है। आप भी डिसाइड कर लें कि उनको किस रूप में देखना है। और अगर कोई मेरी जो जानकारी मैं आपको दूंगा, अगर उसके बाद कोई उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, वो पुट अप करके। देखिए, फूलन जो है उनके लाइफ से जो है 4-5 किस्से जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग उनको अच्छा मानते हैं और कुछ लोग उनको खराब मानते हैं। तो वो किस्से ये हैं कि ऐसा बोला जाता है कि भाई उनकी जो है छोटी उम्र में शादी हुई, और दूसरा माना जाता है कि भाई उनके जो पति हैं उनके साथ बड़ा टॉर्चर उन्होंने किया, और जिसके कारण उनको अपने पति को छोड़ के वापस आना पड़ा। तीसरा बताते हैं कि भाई उनके ज़मीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, और फिर अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए जो है उन्होंने लड़ाई करी, और उनको मजबूरी में जो है फिर डाकू जो है वो उठाकर ले गए, तो वो डाकू बन गई। और फिर जब वो डाकू बन गई तो फिर उनके साथ वहाँ पे बलात्कार हुआ, जिसका उन्होंने बदला लिया भेमई कांड करके, कई लोगों की हत्या करके। तो ये उनका एक जीवन है, इसी के ही इर्द गिर्द जो है वो फिल्म बनी है। अब मेरे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ जानकारी है आपके लिए। देखिए, ऐसा बोलते हैं कि छोटी उम्र में शादी कर दी, तो अब क्वेश्चन ये है कि छोटी उम्र में शादी किसने की? वो की उनके माता पिता ने। एकदम। तो आप जो है उनके माता पिता को इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं, किसी दूसरे समाज या दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते। लेकिन उनके माता पिता को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिस्टम या जो रिवाज जिस समय जैसा चल रहा होगा, तो माता पिता वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही करेंगे। तो आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे भी पूछूंगा भाई आपके दादी की शादी कब हुई, तो आप भी कहेंगे कि भाई 14 साल में, 15 साल में। तो ये बड़ी साधारण बात थी कि भाई छोटी उम्र में शादी तब होती थी। अगर 100 साल पहले जाएंगे तो बच्चों की शादी हो जाती, 5-5, 6-6 साल की। तो आप जिस समय, मान लीजिए हमारे भी घर में हुई होगी, आपके भी घर में हुई होगी, तो मैं अपने फोर फादर्स को गलत तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो रिवाज था जो सिस्टम था तब। तो इनका भी वो सिस्टम का हिस्सा था। तो उसको आज की निगाह में आप देखोगे तो वो खराब महसूस होगा कि बताओ इनके माँ बाप ने छोटी उम्र में शादी कर दी। लेकिन भाई आप जो खराब सोच रहे हो, आप अपने फोर फादर्स को देख लो, तो उनकी भी ऐसी हुई एकदम। तो इसलिए इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, ये एक उस समय प्रथा थी। दूसरा, जो उनका पति है जिसने उनके साथ गलत किया, अच्छा किया, लेकिन जो भी किया वो उनके माता पिता ने उस व्यक्ति से शादी करी, और वो उनके पत्नी और पति का रिश्ता था। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे समाज या ठाकुर या ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं था। तो वो जो भी उनकी फैमिली डिस्प्यूट थी, आज भी लाखों परिवारों में फैमिली डिस्प्यूट्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि फूलन जो है अकेली महिला थी जिसके साथ फैमिली प्रॉब्लम थी। आज भी लोगों के तलाक होते हैं, आज भी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कई लोग घर भी छोड़ के आते हैं, तो उसी में वो भी घर छोड़ के आई, उसमें किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है कि जो जमीन पर कब्जे वाली बात है, वो जो जमीन पर जो डिस्प्यूट है, वो उनका जो उनके रियल चाचा के बच्चे हैं, मतलब उन्हीं के फैमिली मेंबर्स हैं, मैयादीन। तो उनसे उसका डिस्प्यूट था कि भाई वो कहते थे ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, और वो चाचा के बच्चे कहते थे ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम थी, पुश्तैनी जमीन की प्रॉब्लम थी, डिस्प्यूट भी वही था। और उसी डिस्प्यूट में फूलन देवी पहली बार जेल गई, वो भी उसके जो सगे चाचा के लड़के ने जो उसके ऊपर FIR दर्ज कराई, उस केस में वो जेल गई। किस एज में गई होंगी? वो गई होंगी मेरे ख्याल में 16, 17, 18 प्लस हो गई होंगी, मतलब बालिग हो गई थी, है ना। तो 18, 19 साल में, 20 साल में जेल गई होंगी। तो जब वो 20 साल के, मान लीजिए 20 साल में गई, तो वो जब वो जेल से छूट कर आई हैं,
तो तब उनको बोलते हैं कि भाई डाकू जो है वो उठाकर ले गए, लेकिन डाकू उठाकर नहीं ले गए। विक्रम मल्ला जो कि डाकू ही था वो उनको उनकी मर्जी से लेकर गया। आप उनकी माताजी का इंटरव्यू देख सकते हैं, मूला देवी जी का, कई जगह पर उन्होंने ये खुद बात बोली है कि विक्रम मल्ला हमारे घर पर आया। विक्रम मल्ला उनका रिलेटिव था, एक ही समाज से थे। तो विक्रम मल्ला उनके घर गया और उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारी लड़की को मैं रखूंगा, है ना, मैं शादी करूंगा या जो भी। फूलन भी मन से इंटरेस्टेड थी कि भाई मैं भी डाकू गिरोह में जाऊं। किसी किसी को पावर का नशा होता है, ताकत का नशा होता है, तो शायद उनको भी मन में ये भावना रही होगी कि भाई अगर मैं डाकू बन जाऊंगी या डाकुओं के साथ रहूंगी तो लोग मुझसे डरेंगे या लोग मेरा जो है एक रिस्पेक्ट करेंगे या जो भी लोग करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो वो फूलन जो है उनके साथ खुद अपने मर्जी से गई, विक्रम मल्ला के साथ। फिर उन्होंने शादी भी की वहां जाके। अब ये जिस दिन फूलन विक्रम मल्ला के साथ चली गई तो उस दिन से उनका जो है डाकू वाला जीवन स्टार्ट हो गया। उस वक्त विक्रम मल्ला बड़ा नाम था डाकुओं में? हाँ, ठीक नाम था, मतलब वो भी एक अच्छा नाम बड़ा गैंग था। तो उनसे इन दोनों का परिचय कैसे हुआ था, कुछ है आइडिया आपको? हाँ बिल्कुल है। एक्चुअली वो इनके रिलेटिव थे ना। वहां पे अगर आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में ये था कि अगर किसी गांव के आम व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो अगर उसका कोई सगा संबंधी, मान लीजिए डाकू वगैरह है, भाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे मदद मांगेंगे। कोई पुलिस ऑफिसर होगा तो उससे मदद मांगेंगे, कोई सिविल सर्वेंट होगा तो उससे मांगेंगे, कोई नेता होगा तो उससे मांगेंगे। तो डाकू भी उसी परिधि में आएंगे। कोई डाकू होगा तो उससे भी मांगेंगे। तो इसी जो ये मदद मांगने का वो है, ये फूलन ने जैसे उनसे हेल्प मांगी तो ये जो मैयादीन है, मैयादीन का वो ज्यादा क्लोज था। तो मैयादीन ने भी उससे मदद मांगी, है ना। तो उसमें जो मैयादीन के यहाँ जब डकैती पड़ी तो उसको ये शक हुआ कि विक्रम मल्ला और फूलन के कहने पर विक्रम मल्ला ने मेरे यहाँ डकैती मारी है। तो तब ये मतलब, क्योंकि वो तो एक ऐसा नहीं है ना, डाकू तो वहीं बिहाड़ों में गांव में घूमते रहते थे, तो पहले मिलते भी होंगे, हो सकता है पहले रिलेशन भी डेवलप्ड हो गए होंगे। तभी उसने उनकी माताजी से आके कहा कि भाई फूलन मेरी है और मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना अचानक ही कोई आ जाएगा, है ना। तो वो तो पहले भी मिलते रहे होंगे, मिले होंगे। तो ये जब डाकू वाला जीवन उनका स्टार्ट हो गया तो अब जो है यहाँ पर कुछ भाई आपको खराब भी देखना पड़ेगा, अच्छा भी देखेंगे, और जो आपका मकसद है वो भी देखेंगे।